Dear students of computer science, Assalamu alaikum. Your computer science teacher Asif Mahmood is here. In previous lectures, we have discussed different steps to solve a problem. Today, we will study a new topic helpful in problem solving. The topic is flowcharts. First of all, we will know what is a flowchart, what is its importance, and what are its requirements. Then we will learn how to draw a flowchart. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है flowcharts. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि flowchart क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है और इसके लिए ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या लवाजमात हैं वो क्या हैं. इसके बाद हम फ़्लो चार्ट बनाना सीखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 9th क्लास की प्रैक्टिकल लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल हैं वो फ़्लो चार्ट से मुतल्लिक हैं. इसलिए आप इस टॉपिक को बड़ी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करें. तो आइए देखते हैं कि फ़्लो चार्ट क्या है. सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. ए फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. फ़्लो चार्ट दरअसल एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी तस्वीरी पेशकश है स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो मरहले होते हैं उनको हम तस्वीरी शक्ल में जो दिखाते हैं उसको हम फ़्लो चार्ट कहते हैं. जैसा कि आप देखें, ये एक पिक्चर सी बनी हुई है जिसमें मुख्तलिफ सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इस वक्त हमने ये जानना है कि फ़्लो चार्ट एक्चुअली क्या है. तो फ़्लो चार्ट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की, और ये बता भी दिया है वी यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग. कि हर स्टेप के लिए एक सिंबल इस्तेमाल होता है और इन सिंबल्स को फ्लो लाइन के ज़रिए से हम जोड़ देते हैं. और ये जो फ्लो लाइन है ये बता रही है कि सबसे पहले ये मरहला है, ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है. तो ये प्रोसेसिंग के फ़्लो को ज़ाहिर करती है. और उसने इसकी एग्जांपल भी दी है फिगर 1.6 जिसको अभी मैंने आपको दिखाया भी है. This figure shows a flow chart for the simple problem of wearing shoes with socks. कि यानी एक मसले को हल करना है कि बूट और जुराबें पहननी हैं, तो इसके लिए ये फ़्लो चार्ट बनाया गया है. यानी सबसे पहले स्टार्ट का स्टेप है, आगाज़. टेक शूज़ एंड सॉक्स, पहले मरहले में हम जुराबें और बूट लेंगे. फिर पहले वियर सॉक्स, जुराबें पहनेंगे, वियर शूज़, फिर शूज़ पहनेंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. एंड आ गया स्टॉप. अब आप इसमें गौर करें कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है द ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोसेस. अगर इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द एक्शंस जस्ट लाइक इफ़ वी wear shoes before wearing socks, then the problem will not be solved amicably. Yani, it shows that not only the steps are important but also the order to complete a process. यानी जो तरतीब है ये भी अहम है. अगर हम बूट पहले पहने, जुराबें बाद में, इसको पहले लिख दें, सॉक्स को बाद में लिखें, तो हमारा मसला सही तरीके से हल नहीं होगा. तो इसमें अ फ्लो चार्ट इज़ यूज्ड टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन ए प्रोसेस. तो ये विजुअली कम्युनिकेट करता है यानी तस्वीरी शक्ल में बताता है किसी प्रोसेस को. नेक्स्ट हमारा जो सब हेडिंग है फ्लो चार्ट के सिलसिले में वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फ़्लो चार्ट की अहमियत क्या है.
तो इसकी क्या अहमियत है फ्लो चार्ट की कि हम एक जैसे कोई मसला बयान करते हैं तो उसको हम लिखते हैं टेक्स्ट की सूरत में, तो ये इस तस्वीरी शक्ल में उसको जाहिर किया जाता है। तो तस्वीरी शक्ल में ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन होती है और ज़्यादा आसानी से किसी मसले को समझा जा सकता है। इसी बात को उसने लिखा है, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान ए सोल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट जो हैं ये सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज इफ ए फ्लो चार्ट is already there, we can quickly understand the way a problem is solved। तो अगर फ्लो चार्ट मौजूद हो हम तेज़ी से मसले के हल को, प्रॉब्लम जो सॉल्व की जा रही है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली दैन ए टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट की बजाय, टेक्स्ट की निस्बत ग्राफिकली यानी तस्वीरी शक्ल में मसले को आसानी से समझा जा सकता है। अ ग्राफिकल representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not। तो तस्वीरी शक्ल के ज़रिए से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जो सलूशन निकाला जा रहा है वो दुरुस्त है या नहीं। यानी जो हल जिसके लिए फ़्लो चार्ट बनाया गया है, वो फ़्लो चार्ट के ज़रिए हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये हल किसी मसले का दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। और लास्ट पॉइंट, इट इज़ आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम टू अदर पीपल। यानी किसी दूसरे आदमी को जब मसला समझाना हो तो तस्वीरी शक्ल में हम ज़्यादा बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये आज के हमारे दो टॉपिक कि व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दो टॉपिक थे आज के। बाकी हम इसी सिलसिले में कल मज़ीद बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फ़्लो चार्ट की, और फिर उसके सिंबल्स पे हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आपके साथ ये सिलसिला चलता रहेगा स्टडीज़ का। अब कल के लिए होमवर्क, इसमें मैं आपको दो सवाल दे रहा हूँ। नंबर 1, व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट, और या डिफ़ाइन अ फ्लो चार्ट, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको तस्वीरी शक्ल में इस लेक्चर के साथ सेंड कर रहा हूँ, आप उनको याद भी कीजिए। दो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं और उनको याद भी करना है और अपनी नोटबुक पे नोट भी करना है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। आज ताक रात है, इबादत की रात है, तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं और इबादतें कबूल करे। अल्लाह हाफिज़।